दो लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं और ये दोनों लाइनें इस फॉर्मेट की हैं a1x प्लस b1y इजकस टू 0 टू वेरिएबल्स में, और a2x प्लस b2y इजकस टू 0। ये दोनों लाइनें ऑरिजिन से पास कर रही हैं तो कहीं ना कहीं कट करेंगी, या तो ऑरिजिन पे कट करेंगी या हो सकता है इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगी। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। दिस विल बी लाइक ax इजकस टू 0 फॉर्मेट। यहाँ पर a मैट्रिक्स जो है वो आपकी इस फॉर्मेट में है a1 a2 b1 b2 xy इजकस टू 0 0, और इसके जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दैट इज a1 a2 b1 b2 इजकस टू 0 0। तो इस केस में फर्स्ट केस बनाते हैं जिस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉन इक्वल टू 0 हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो सिस्टम के पास केवल एक ही सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर इम्प्लाइड रिलेशन होगा। इट मीन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इस केस में दोनों लाइनें केवल एक ही पॉइंट पे कट करेंगी और वो पॉइंट होगा आपका ओरिजिन। तो इस केस में सिस्टम के पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा दैट इज 0 0। तो आवर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में आएगा। तो इस केस में सॉल्यूशन है, इट मीन सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एक ही है, इट मीन यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जो है वो x इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट में है और y भी 0 फॉर्मेट में है। इट मीन सॉल्यूशन ट्रिवियल है। तो एग्जाम में ट्रिवियल के नाम से भी आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी आ सकता है, और कंसिस्टेंट के नाम से भी आ सकता है। तो इस केस में रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। सॉल्यूशन सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा 0 0। ये सॉल्यूशन सेट अंडर एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करेगा और वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप नेचर का होगा, और उस एबिलियन ग्रुप में एक ही एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 0 0। तो अगर उस एबिलियन ग्रुप का ऑर्डर पूछा जाए तो उसका ऑर्डर 1 आएगा, हैविंग ऑर्डर 1। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी अगर पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा। इसके बाद जो सॉल्यूशन सेट है वो वेक्टर स्पेस भी बनाएगा, और उस वेक्टर स्पेस में केवल एक ही एलिमेंट होगा 0 0। तो वेक्टर स्पेस बनेगा बट ओवर अ रियल फील्ड, और इसमें एक ही एलिमेंट होगा 0 0, और तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो सॉल्यूशन सेट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 0। सेकंड केस में जिस केस में हम ये कहें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है, इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। और इस केस में दोनों लाइनें कॉन्साइड करेंगी, लाइनें एक के ऊपर एक आएंगी, और लाइन एक के ऊपर एक आएंगी तो इस केस में इन लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सिस्टम आपका कॉन्साइड कर रही है। तो हमारे पास सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन जो होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। सॉल्यूशन एक लाइन फॉर्मेट में होगा, वो लाइन इस फॉर्मेट में होगी s इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट b इक्वल्स टू एम ए, या हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके एग्जाम में इस फॉर्म का दिया गया हो, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्मेट में। तो ये लाइन है जो ऑरिजिन से पास करेगी, और इस लाइन में कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। तो इट मीन्स सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, इट मीन सिस्टम कंसिस्टेंट है, और इस लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, और इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इस लाइन के ऊपर 0 एलिमेंट भी है, और 0 एलिमेंट के साथ साथ नॉन जीरो एलिमेंट भी है। इट मीन्स सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इस वजह से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। तो सॉल्यूशन सेट दिखने में लाइन फॉर्मेट में होगा। सॉल्यूशन सेट अगर अंडर एडिशन देखा जाए तो अंडर एडिशन में सॉल्यूशन सेट एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का नेचर एबिलियन ग्रुप होगा, और उसमें एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। तो इस केस में जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो सॉल्यूशन सेट एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, और उस एबिलियन ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा और वो ग्रुप एबिलियन होगा। और थर्ड फॉर्मेट में कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो ओवर अ रियल फील्ड आर, ओवर रियल फील्ड आर वेक्टर स्पेस बनेगा, और उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी
डायमेंशन विल बी 1। तो इस केस में जो वेक्टर स्पेस है वो एक लाइन के फॉर्मेट में होगा। इट मीन्स जो सॉल्यूशन सेट है ये S इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो यहाँ पर देखिए कि अगर दो वेरिएबल हैं एक्स वाई और इसमें से अगर मैं आपको x दे दूं तो y आपको पता हो जाएगा। इट मीन्स अगर x मैं आपको दे दूं तो y x पे डिपेंड करेगा। तो दो वेरिएबल्स में से टोटल वेरिएबल्स आपके दो हैं और इन टोटल वेरिएबल में से टोटल जो वेरिएबल हैं वो आपके दो हैं। इन दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल लीनियरली डिपेंडेंट है।